9th और 10th के एग्जाम में स्पीच राइटिंग पर एक क्वेश्चन आता है। 10th के बोर्ड एग्जाम में भी और 9th में भी अक्सर पूछा जाता है स्पीच राइटिंग पर एक प्रश्न। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट अ स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कास्टिंग योर वोट। एक भाषण लिखना है लगभग 100 शब्दों में अपने वोट डालने के महत्व के बारे में। तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं उसको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले सभी को संबोधित करेंगे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू या गुड मॉर्निंग एवरीवन, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कास्टिंग योर वोट। आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं जो है आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कास्टिंग योर वोट, अपने वोट डालने के महत्व के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। वोटिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी। मतदान जो है लोकतंत्र में हर नागरिकों का सबसे बड़े अधिकारों और सबसे बड़ी जिम्मेवारियों में से एक है। इट गिव्स अस द पावर टू चूज ऑनेस्ट, कैपेबल एंड रिस्पॉन्सिबल लीडर्स। यह हम लोगों को मौका देता है। इट गिव्स अस द पावर टू चूज, यह हम लोगों को शक्ति देती है चुनने की। इट गिव्स अस द पावर टू चूज ऑनेस्ट, कैपेबल एंड रिस्पॉन्सिबल लीडर्स। कहता है कि यह हम लोगों को जो है ईमानदार, सक्षम और रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार नेता को चुनने की शक्ति देता है। मतदान, वोटिंग, एवरी सिंगल वोट इज वैल्यूएबल। हर एक वोट जो है कीमती होता है। एंड कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन द फ्यूचर, और भविष्य में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बाय वोटिंग वाइजली वी हेल्प बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग, फेयर एंड प्रोग्रेसिव कंट्री। वोट बुद्धिमानी पूर्वक वोट डालकर हम लोग निर्माण करने में मदद करते हैं एक मजबूत, एक सुंदर और एक जो है प्रगतिशील देश को मजबूत बनाने में हम लोग जो हैं मदद करते हैं। वी शुड नेवर वेस्ट आवर वोट और बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मनी, कास्ट और रिलीजन। हम लोगों को कभी नहीं अपना वोट बर्बाद करना चाहिए अथवा जो है रुपया, जाति और धर्म के प्रभाव में आकर हम लोगों को अपना वोट कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेट अस ऑलवेज वोट रेस्पॉन्सिबली। हम लोग हमेशा जिम्मेवारी पूर्वक, बुद्धिमानी पूर्वक अपना वोट करें। एंड इनकरेज अदर्स टू डू द सेम, और वैसा ही दूसरे लोगों को भी हम लोग इनकरेज, प्रोत्साहित करें ऐसा करने के लिए। थैंक यू। तो इस तरह से हम लोग स्पीच राइटिंग लिखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है कि राइट अ स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस पर एक मतलब कि जो है स्पीच, भाषण लिखिए। तो किस तरह से लिखेंगे इस सबसे पहले अभिवादन करेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन या गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड आवर डियर फ्रेंड्स। आदरणीय प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, टुडे वी हैव गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। आज हम लोग यहाँ पर गैदर्ड माने जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। आज यह जो है हमारे राष्ट्र के इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत जो है अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हुआ था। वी रिमेंबर एंड सैल्यूट द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस and Bhagat Singh, Jawaharlal Nehru and many others who sacrificed their lives for freedom। तो कहता है कि हम लोग जो है याद करते हैं
और उनको जो है सैल्यूट यानी अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, जैसे इस देश के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे दूसरे स्वतंत्रता सेनानी हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स फॉर आवर फ्रीडम, हमारी आज़ादी के लिए जो अपना जीवन का बलिदान कर दिए, उन सभी को जो है हम लोग नमस्कार करते हैं। फ्रीडम इज अ प्रीशियस गिफ्ट, आज़ादी जो है एक बहुमूल्य उपहार है, बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, परंतु यह जो है जिम्मेवारियों को भी लाता है। एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी शुड रिस्पेक्ट आवर कंट्री, ओबे द लॉ और प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। और कहता है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम लोगों को जो है अपने देश का सम्मान करना चाहिए, कानूनों को मानना चाहिए, कानूनों का पालन करना चाहिए और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की भी रक्षा करनी चाहिए। और वर्क हार्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन, और अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए लगातार कड़ी मेहनत करना चाहिए। स्टूडेंट्स कैन सर्व द कंट्री बाय स्टडिंग सिंसियरली, बीइंग ऑनेस्ट एंड हेल्पिंग अदर्स। विद्यार्थी जो है, विद्यार्थीगण देश की सेवा कर सकते हैं मन लगाकर पढ़ाई करके, बाय स्टडिंग सिंसियरली, बीइंग ऑनेस्ट ईमानदार बनकर, एंड हेल्पिंग अदर्स और दूसरे की मदद करके विद्यार्थी भी देश की सेवा कर सकते हैं। Let's take a pledge to maintain unity, peace and harmony and make India stronger and more prosperous. जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। तो इस तरह से चलो हम लोग जो है एक संकल्प लेते हैं कि एक देश में एकता, शांति और सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लेते हैं और भारत को जो है अधिक मजबूत, अधिक सुखी संपन्न बनाने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। और एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यू आर सुषमा, राइट ए स्पीच इन अबाउट 60-70 वर्ड्स ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। तुम सुषमा हो और एक स्पीच भाषण लिखना है 60 से 70 शब्दों में भारत में सांस्कृतिक विविधता के बारे में, विभिन्नता के बारे में। तो कैसे स्पीच लिखेंगे इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देंगे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों। आई एम सुषमा, मैं सुषमा हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, मैं क्लास 9th की एक छात्रा हूँ। टुडे आई एम वेरी ग्लैड बिकॉज सर हैज गिवन मी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन द स्टेज। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि सर ने मुझे मौका दिया है, एक सुनहरा मुझे मौका दिया है स्टेज पर आने के लिए। दैट्स वाई, यही कारण है कि आई वुड लाइक टू थैंक यू माई रेस्पेक्टेड सर। यही कारण है कि मैं उनको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने आदरणीय सर को। और टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, और आज मैं बोलने जा रही हूँ भारत में जो सांस्कृतिक विभिन्नता है, विविधता, उसके बारे में बोलने जा रही हूँ। क्योंकि यहाँ सुषमा लड़की है तो यहाँ उसी के शब्दों में जो है हम भाषण दे रहे हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन्स, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल्स। भारत जो है बहुत सारे धर्मों, भाषाओं और परंपराओं और पर्वों का एक देश है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स लिव टुगेदर विथ लव एंड रिस्पेक्ट। भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कृतियों के लोग जो हैं यहाँ पर साथ साथ मिलजुल कर प्रेम और सम्मान के साथ, आदर के साथ रहते हैं। दिस डाइवर्सिटी मेक्स आवर कंट्री यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग, और यही विविधता हमारे देश को जो है एक अनोखा और मजबूत बनाता है। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट एवरी कल्चर एंड प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और हम सभी लोग जो हैं हमेशा हम लोगों को जो है अपनी हम सभी को जो है हमेशा प्रत्येक दूसरे की संस्कृति, एवरी कल्चर, प्रत्येक संस्कृति को सम्मान करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरी कल्चर। हम लोगों को हर कल्चर, हर संस्कृति को सम्मान करना चाहिए, हमेशा सम्मान करना चाहिए। एंड प्रोमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
और विविधता में एकता को जो है हम लोग प्रमोट करें, प्रोत्साहित करते रहें, बढ़ाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।